नमस्कार। सत्ता के संरक्षण में पड़ने वाले गुंडे और वर्दी को अपनी जेब में समझने वाले मवालियों का हश्र क्या होता है देखना है तो एक बार पश्चिम बंगाल जरूर पधारिए। ममता बनर्जी की सह पर कल तक जहांगीर जैसे डरपोक और 2 टके के गुंडे सरेआम फड़फड़ा रहे थे, जो अपनी सत्ता की हनक में एक ईमानदार और निष्ठावान आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को ऑन ड्यूटी हड़काने की हिमाकत कर रहे थे। आज उनकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह गुम हो चुकी है। अपने राजनीतिक आकाओं के आंचल में छिपकर कल तक खुद को फायर समझने वाले इन कथित बाहुबलियों का खौफ के मारे आज फटकर फ्लावर हो चुका है। बंगाल के सीएम कहे या बंगाल के टाइगर कहे, शिवेंदु अधिकारी ने सीधे उनकी मांद में घुसकर ऐसी दहाड़ मारी है कि इस पूरे गुंडे सिंडिकेट के पैर कांप रहे। शिवेंदु अधिकारी ने ललकारते हुए पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो पुष्पा, लेकिन उसकी गुंडाई हवा हो गई है। खुद को पुष्पा कहने वाला डरपोक जहांगीर कल तक खाकी की आंख दिखाता था, आज शिवेंदु के करे एक्शन से चूहों की तरह बिल में दुबक गया है। यह इस बात का साफ सबूत है कि जब सिस्टम का डंडा और विपक्षी दहाड़ एक साथ पड़ती है तो सत्ता की धौस पर पलने वाले ऐसे फर्जी शेरों का सारा घमंड पल भर में हवा हो जाता है। डायमंड हार्बर मॉडल का धीरे धीरे गर्त में जा रहा है। सबसे बड़ी खबर है कि पुलिस ने बड़े कार्रवाई करते हुए टीएमसी के नेता जागीर खान के करीबी रिश्तेदार सैजुल खान को गिरफ्तार कर लिया है। सैजुल खान पंचायत समिति का अध्यक्ष था, बताया जा रहा है कि सभापति भी था। अब सैजुल खान की गिरफ्तारी का मतलब जहांगीर खान का दाहिना हाथ कटा। और पता है किन धाराओं की तरह गिरफ्तारी हुई है? लोगों को धमकाना, गुंडागर्दी, इस तरह की गंभीर धाराएं लगाई गई है सैजुल खान के खिलाफ। वह जागीर खान का रिश्तेदार भी था। तो डायमंड हार्बर मॉडल में सबसे जो कोर था वह था फाल्टा मॉडल। फाल्टा मॉडल में सैजुल खान की गिरफ्तारी और जागीर खान का फरार पता नहीं कहां बिल में छुप गया है। चुनाव से पहले हमने उसके बहुत सारे वीडियो देखे थे जिसमें सैजुल खान जो है वो धमकी दे रहा था और यह कह रहा था कि अगर सरबाजी सिंघम है तो हम पुष्पा है। और एक और वीडियो आया था जिसमें उसने धमकी दिया था कि खेल शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। लेकिन अब अजय पाल शर्मा तो जहां थे वहीं है, लेकिन जहांगीर खान कहां गायब है? और खेल शुरू जो किया था अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल के धीरे धीरे करके अजय पाल शर्मा उस खेल को खत्म कर रहे हैं। सैजुल खान की गिरफ्तारी पहला कदम है। अब ऐसा नहीं कि डायमंड हार्बर मॉडल सिर्फ फाल्टा में ही चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी खुद पहुंच गए डायमंड हार्बर और वहां एक रोड शो किया जहां लाखों की जनता थी और उस रोड शो की भीड़, लोगों का उत्साह देखने लायक था। यह वही डायमंड हार्बर है जहां की अभिषेक बनर्जी 7 लाख वोट से जीता था। मतलब टोटल वोट पड़े थे 10 लाख, जिसमें से 7 लाख इसको मिला था। और आज उसी डायमंड हार्बर में शिवेंदु अधिकारी के लिए लोगों का जनसैलाब उभरा। अभी डायमंड हार्बर मॉडल में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जहांगीर खान जाएगा या सैजुल चौधरी खान की गिरफ्तारी हुई है, अभिषेक बनर्जी भी जाएगा। और अभिषेक बनर्जी का जाने का पहला लक्षण एक राजीव सरकार है। डायमंड हार्बर और उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया लिंक्स को अटैच करते हुए यह आवेदन किया है कि अभिषेक बनर्जी ने जो धमकी दी थी उससे पूरे राज्य की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। और वीडियोज भी कैसे कैसे। एक वीडियो में अभिषेक बनर्जी देश के गृह मंत्री अमित शाह को कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद बंगाल में रहकर दिखाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कौन हो। एक दूसरे वीडियो में वो कह रहा है कि दिल्ली तक खदेड़ के मारेंगे। वहीं और एक और वीडियो है जिसमें अभिषेक बनर्जी कह रहा है देखता हूं कौन बाप तुझे बचाने आता है। और इन सारे वीडियो को अटैच करके एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो पहला एफआईआर दर्ज तो हो गई है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ और जहांगीर खान के दाहिने हाथ की गिरफ्तारी हो गई है। और भी बहुत कुछ करना है। डायमंड हार्बर मॉडल सिर्फ नाम नहीं था और इस मॉडल के बहाने पूरे बंगाल में भय का साम्राज्य खड़ा किया गया था। इसमें बहुत सारे इलाके हैं, हावड़ा है, हुबली है, डायमंड हार्बर है, फाल्टा का इलाका है। एक एक करके धीरे धीरे सफाई अभियान शुरू हो गया है। बंगाल में एक मंत्री है नितिन प्रमाणिक, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अभिषेक बनर्जी के बारे में कहा कि अभिषेक बनर्जी एक इमेच्योर पॉलिटिशियन लीडर है जिन्होंने पैराशूट से आकर राजनीति करना शुरू किया। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर टीएमसी में कोई वर्जन लेता है, अगर वो घोड़े जैसा भागना चाहता है तो उसके सामने ये एक अभिषेक बनर्जी को गधे का मतलब मैं उससे अच्छा शब्द इसके लिए प्रयोग नहीं कर सकता। मेरे शब्द चयन के लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन वैसे गधे को अगर लीडर बना देते हैं तो घोड़ा कैसे भागेगा, कैसे दौड़ेगा
और ये अभिषेक बनर्जी जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय गृह मंत्री के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए किया था, मैं कहूंगा इतना बड़ा बड़ा बात कहाँ गया, आज कहाँ जाके छुपा है। जिस तरह से बंगाल में अत्याचार चलाया है, जिस तरह से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर हुआ, कहीं ना कहीं जाके इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, इसके लिए अभिषेक बनर्जी भी एक नंबर का जिम्मेदार है। और निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगा, पुलिस निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करेगा और इसके पीछे जो भी दोषी है उसको सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। राजनीति में कभी कभी बयान दिए जाते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने जो लिमिट क्रॉस किया बयान देने का, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। किसी वक्त पूरे बंगाल में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलता था और जो बोलता था उसे पुलिस उठा कर ले जाती थी। आज उसी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उसके घर के सामने उसके संसदीय क्षेत्र के लोग नारा लगा रहे हैं, भाईपो पीसी चोर। भाईपो मतलब भतीजा और पीसी मतलब चाची, तो चाची और भतीजा चोर चोर के नारे लगा रहे। ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची, वहां भी हुटिंग हो गई, वहां भी ममता जी के सामने चोर चोर के नारे लगे। मन के अंदर कितना गुब्बार भरा हुआ था बंगाल में लोगों का, चोर चोर भाई चोर का नारा लग रहा है। इतने चुनाव हुए, इतने पॉलिटिकल पार्टियां जीती हारी, लेकिन पब्लिक वोटिंग इस तरह किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला। वही बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने फाल्टा विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और उसके उम्मीदवार जहांगीर खान पर तीखा हमला बोला है। भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र पांडे के समर्थन में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित में शुवेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था, चुनाव हिंसा और भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़े बयान दिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद फाल्टा क्षेत्र में यह उनकी पहली रैली थी जिसमें उन्होंने टीएमसी नेतृत्व और खासकर अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। सभा के दौरान शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर कहा कि वह कोई आम राजनीतिक चेहरा नहीं है बल्कि घोषित कुख्यात अपराधी है। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के 19 सबसे कुख्यात अपराधियों की सूची जारी की थी। ममता के भतीजे के संरक्षण में पलने वाला जहांगीर खान उसी सूची में शामिल था। अब इस तथाकथित पुष्पा को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, वह अब तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब यह मेरी जिम्मेदारी है। फाल्टा सीट पर मतदान के दौरान मतदाताओं को धमकाने और ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायत सामने आई थी। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने शिकायत के बाद जहांगीर खान के घर और दफ्तर का निरीक्षण किया था। इसके बाद जहांगीर खान ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। शुवेंदु अधिकारी ने इसी बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह पुष्पा कहीं नजर नहीं आ रहा। फाल्टा विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने गंभीर अनियमितताओं की शिकायत के बाद चुनाव रद्द कर दिया। आयोग के मुताबिक मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़, मतदाताओं को धमकाने और बूथ कब्जाने जैसी शिकायत मिली थी। चुनाव के दौरान पता चला कि ईवीएम मशीन में बीजेपी वाला बटन जो था उसमें ट्रेक से धक दिया था। इसके बाद 21 मई 2026 को पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया गया। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। हाल ही में हुआ चुनाव में ममता बनर्जी का शासन समाप्त हो गया, बीजेपी की सरकार आई और इस चुनाव में 90% से अधिक मतदान हुआ। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जिताकर, कम से कम 1 लाख मतों से जिताकर लोकतांत्रिक अधिकारों की वापसी सुनिश्चित करें। वही शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि उसके पास लिप्स एंड बाउंस कंपनी से जुड़े संपत्तियों की पूरी फाइल पहुंच चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिणी 24 परगना जिले के आमतारा समेत कई इलाकों में इस कंपनी के दर्जनों संपत्तियां हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारे पास 24 संपत्तियों की पूरी सूची और दस्तावेज मौजूद है। बहुत जल्दी इन सभी मामलों की गहन जांच शुरू होगी। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी भी आधिकारिक जांच एजेंसी का नाम नहीं लिया और डायमंड हार्बर मॉडल धीरे धीरे गर्त में मिलता जा रहा है, टूट रहा है, उसकी दीवारें भरभरा कर गिर रही है और उसकी डेंटिंग पेंटिंग चालू है। उम्मीद है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस तरह से त्वरित गति से बंगाल की कार्रवाई हो रही है, अगले साल 2 साल में डायमंड हार्बर मॉडल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका होगा। 21 तारीख को फाल्टा का चुनाव है। जिस फाल्टा में बीजेपी के झंडे तक नहीं लगते थे, वहां टीएमसी का झंडा इस बार शायद 1-2 भी लग जाए तो गनीमत है। टीएमसी का सबसे बड़ा गुंडा था जहांगीर खान, वह नहीं दिख रहा है।
यही है परिवर्तन। सभा में मुख्यमंत्री ने चुनाव के बाद हुई हिंसा का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि 2021 के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और हजारों एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिन लोगों के खिलाफ हिंसा के मामले में नाम दर्ज है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर किसी का नाम एफआईआर में आरोपी के तौर पर है तो उसे घर लौटने नहीं दिया जाएगा। अगर लौट गया तो घसीट के ले आएंगे, उन्हें कानून के तहत जेल भेजा जाएगा। उन्होंने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि राजनीतिक अपराध चाहे 5 साल पुराने क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।